एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था। हरिया काफी झूठा और लालची इंसान था। वह अपने घर का खर्चा चलाने के लिए गोलगप्पे बेचा करता था। फिर एक दिन, अरे यार, हर रोज की तरह आज भी कितनी कम कमाई हुई है। चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, कोई फायदा नहीं होता। ऐसी बात नहीं है जी, दूसरे व्यापारियों के मुताबिक आप अच्छा कमाते हैं, फिर भी आप खुश नहीं हैं। हाँ, मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मुझे एक बड़ा आदमी बनना है और बड़ा आदमी बनने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। जैसी आपकी सोच, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भगवान ने हमारे जीवन में कोई कमी रखी है। उन्होंने हमें सब कुछ तो दिया है, फिर किस बात की चिंता? हाँ, सब कुछ दिया है, पर मुझे पैसे देना भूल गए। लगता है मुझे बिक्री बढ़ाने के लिए कोई योजना सोचनी पड़ेगी। योजना? कैसी योजना? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं गांव वालों को थोड़ा लालच देकर अपनी गोलगप्पे की बिक्री बढ़ा लूँ। लालच? कैसा लालच? मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटेगी। मैं गांव वालों से झूठ बोल दूंगा कि मेरे गोलगप्पे में सोने की अंगूठी छुपी है और वो अंगूठी किसी को भी मिल सकती है। मेरी ये बात सुनकर गांव वाले मेरे दुकान पर दौड़े चले आएंगे। लेकिन ये तो गलत बात है ना। अगर गांव वालों को पता चल गया तो आपका व्यापार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, कोई गलत बात नहीं है। व्यापार में झूठ बोलना ही पड़ता है। अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, कल बड़ा काम है मुझे। ऐसा कहकर हरिया सोने चला जाता है। अगला दिन, सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। अब आप मेरी दुकान में रोज एक सोने की अंगूठी जीत सकते हैं। क्या? सच में? लेकिन कैसे हरिया? मेरे पास ढेर सारे गोलगप्पे हैं। इसमें से किसी एक गोलगप्पे के अंदर मैंने एक सोने की अंगूठी छुपा दी है और वो अंगूठी आप में से किसी को भी मिल सकती है। हाँ, उसके लिए आपको मेरी दुकान से गोलगप्पे खाने होंगे। अरे वाह हरिया, तूने तो दिल खुश कर दिया। ला ला, सबसे पहले मुझे खिला अपने गोलगप्पे। मैं ही वो सोने की अंगूठी जीतूंगा। अरे नहीं नहीं, पहले मुझे खिला। पहले मुझे। देखते ही देखते हरिया की दुकान में काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और कुछ ही समय में उसके सारे गोलगप्पे भी बिक जाते हैं। अरे वाह, मेरी ये योजना तो काम कर गई। बेवकूफ गांव वाले, इन्हें क्या पता कि गोलगप्पे के अंदर कोई अंगूठी नहीं है। कल जब ये मुझसे अंगूठी के बारे में पूछेंगे तो मैं इनसे झूठ बोल दूंगा कि अंगूठी का इनाम तो एक शहर का व्यक्ति जीत गया। ऐसा कहकर हरिया अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और कुछ ही देर में वह अपने घर पहुंच जाता है। अरे आप आ गए, क्या हुआ? आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ, खुशी की ही तो बात है। मेरी अंगूठी वाली योजना काम कर गई। मेरे एक झूठ की वजह से मुझे आज काफी फायदा हुआ है। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि ये पैसा जो आप कमा रहे हैं, ये झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है। जिस दिन गांव वालों को आपके बारे में पता चल गया, उस दिन आप कहीं के नहीं रहेंगे। वो आपको पुलिस के हवाले भी कर सकते हैं। मैं ये बात किसी को पता लगने ही नहीं दूंगा। ये गांव वाले बहुत मासूम हैं। इन्हें मैं लूट कर ही रहूंगा। अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ। कल फिर से मुझे इन लोगों को बेवकूफ जो बनाना है। ऐसा कहकर हरिया सोने चला जाता है। अगला दिन, अरे हरिया, कल सोने की अंगूठी कौन जीता? कोई तो जीता होगा। हाँ, कल शाम को जब सारे गांव वाले चले गए थे तो एक शहर का आदमी आया था मेरे गोलगप्पे खाने। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो सोने की अंगूठी जीत गया। अरे वाह, चलो कोई तो जीता, लेकिन आज तो मैं ही सोने की अंगूठी जीतूंगा। क्यों नहीं बाबूजी। देखते ही देखते हरिया के दुकान में काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे वाह, आज तो कल से भी ज्यादा कमाई हुई है। अगर मैं ऐसे ही रोज इन लोगों को बेवकूफ बनाता रहा तो एक दिन मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ऐसा कहकर हरिया घर की तरफ रवाना हो जाता है। हरिया रोज की तरह गांव वालों से झूठ बोलता और खूब पैसे कमाता।
जब भी कोई हरिया से अंगूठी के बारे में पूछता तो वह उसे ये बता देता कि शहर का कोई व्यक्ति अंगूठी का इनाम जीत गया है। फिर एक दिन मैं पिछले 7 दिनों से इस हरिया पर नजर रख रही हूँ। आज तक तो मैंने किसी शहरी इंसान को इसकी दुकान में आते नहीं देखा। लगता है ये गांव वालों को बेवकूफ बनाकर अपने गोलगप्पे बेच रहा है। आज इसकी जासूसी करती हूँ। ऐसा कहकर लड़की हरिया की जासूसी करने लगती है और पेड़ के पीछे खड़ी होकर हरिया की सारी बातें सुनने लगती है। कैसा बेवकूफ बनाया इन गांव वालों को। इन्हें क्या पता कि आज तक मैंने किसी गोलगप्पे में अंगूठी नहीं छुपाई है। मैं इन्हें पिछले 7 दिनों से लूट रहा हूँ। अरे ये प्यार से लूट भी रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है। इस हरिया के बच्चे को मैं कल बताती हूँ। कल सबके सामने इसका भांडा फोड़ दूंगी। लड़की वहाँ से चली जाती है और कुछ ही देर में हरिया भी वहाँ से चला जाता है। अगला दिन। क्या बताऊं, तुम लोगों ने तो गांव की नाक ही कटवा दी। इतने दिनों से शहर के आदमी ही सोने की अंगूठी जीत रहे हैं। भाइयों, तुम लोग कब जीतोगे? जब इन गोलगप्पों में सोने की अंगूठी ही नहीं है, तो ये बेचारे सोने की अंगूठी कैसे जीतेंगे? क्या हरिया के गोलगप्पे में सोने की अंगूठी नहीं है? अरे बाबूजी, आप भी क्या इस नादान बच्ची के बातों में भरोसा कर रहे हैं? झूठ मत बोल हरिया, मैंने कल तेरी सारी बातें सुन ली है। अगर वाकई तेरे गोलगप्पे में सोने की अंगूठी है, तो आज तू इन गांव वालों को अंगूठी निकाल कर दिखा। अच्छा, मैं अपने सारे गोलगप्पे खराब करके तुम्हें ये दिखाऊं कि इसमें अंगूठी है या नहीं? इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ मैं। मेरा काफी नुकसान हो जाएगा। देखा गांव वालों, अब ये कैसे बहाने मार रहा है। अगर इसे खुद पर भरोसा है तो इसे कहो कि ये अपने सारे गोलगप्पे फोड़कर हम सबको अंगूठी दिखाएं। अगर अंगूठी मिल जाती है तो मैं आप सभी को एक एक सोने की अंगूठी दूंगी। आप सभी को अच्छे से पता है कि मेरा व्यापार बहुत बड़ा है, इसलिए मैं आप सभी को सोने की अंगूठी देने की क्षमता रखती हूँ। अगर ये झूठा निकला तो हम सब इसको पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ, आज तो सच पता ही चल जाए। अरे हरिया, तू नुकसान की चिंता मत कर, मैं तेरे नुकसान की भरपाई कर दूंगा। सभी गांव वाले मिलकर हरिया के गोलगप्पों के अंदर अंगूठी ढूंढने लगते हैं। सारे गोलगप्पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन गांव वालों को सोने की अंगूठी नहीं मिलती। देखा, मैंने कहा था ना, ये झूठ बोल रहा है। कोई सोने की अंगूठी नहीं है इसके गोलगप्पे में। क्यों रे हरिया, इतने दिनों से तू हम गांव वालों को बेवकूफ बना रहा था और हमसे पैसा लूट रहा था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबसे झूठ बोला। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ तो तुझे पुलिस करेगी। जेल में जाकर माफी मांगना। आया बड़ा हमें लूटने वाला। हाँ भाइयों, पुलिस को बुलाओ, इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। हाँ, इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। गांव वाले पुलिस बुलाकर हरिया को पुलिस के हवाले कर देते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रानी, तुमने हमें इस चोर से बचाया। अरे इसमें क्या, ये तो मेरा फर्ज था। हाँ, लेकिन अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, कभी किसी चीज में लालच ना करना, क्योंकि लालच बुरी बला है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।